नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि संप्रदाय का अर्थ क्या होता है। तो पहली बात, संप्रदाय कोई धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म एक है। जैसे आत्मा एक होती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, यह सबके शरीर एक होते हैं। भीतर आत्मा भी एक होती है। ठीक है, इन शरीर के घाट अनेकों प्रकार का होता है, मगर शरीर एक होता है। तो शरीर न हिंदू होता है, शरीर न मुस्लिम होता है, शरीर न सिख होता है, और शरीर न जैन होता है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि चाहे जानवर का शरीर हो, पशु का शरीर हो, प्राणी का शरीर हो, पंछी का शरीर हो, या छोटे कीट का शरीर हो, यह सभी शरीर में एक ही ऊर्जा, एक ही शक्ति काम कर रही है। तो शरीर एक है, तो फिर धर्म अनेक कैसे हो सकता है। अगर हिंदू के परमात्मा अलग होता, मुस्लिम के परमात्मा अलग होता, सिख के परमात्मा अलग होता, तो हिंदुओं के परमात्मा ने हिंदुओं को जैसा शरीर बनाया, वैसा मुस्लिम के परमात्मा मुस्लिम का शरीर हिंदू जैसा नहीं बनाता। हिंदू के परमात्मा ने हिंदू के शरीर में रक्त का रंग लाल बना दिया, तो मुस्लिम का परमात्मा लाल रंग को पसंद नहीं करेगा, वह नीला रक्त का नीला रंग बनाएगा। सिख के परमात्मा अगर अलग होता, तो वह रक्त का रंग पीला रंग बनाएगा। तो अगर सबके परमात्मा अलग अलग होता, तो जैसे अलग अलग कंपनी वाला अपनी कार अलग अलग सिस्टम से बनाता है, वैसे परमात्मा भी अपना अपना मनुष्य को अलग अलग डिजाइन से बनाता। मगर ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, मनुष्य, पशु, प्राणी, जानवर के शरीर भिन्न भिन्न दिखाई देता है, मगर सबके भीतर एक ही प्रकार की व्यवस्था है। सबके भीतर एक ही ऊर्जा काम कर रही है। तो एक बात पक्की है कि धर्म संप्रदाय नहीं है। इसीलिए तो हम धर्म को सनातन कहते हैं। मतलब चाहे तुम भारत के हो, चाहे तुम पश्चिम के देशों के हो, चाहे तुम जानवर योनि में हो, चाहे तुम चंद्र पे हो, चाहे तुम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, हर जगह एक ही ऊर्जा काम कर रही है। वही ऊर्जा को हम सनातन कहते हैं, क्योंकि वही ऊर्जा जब यह ब्रह्मांड, यह अस्तित्व, यह जगत नहीं था, तब भी थी, और आज यह जगत है तो भी वह ऊर्जा है।
और जब यह जगत का महाप्रलय हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, तब भी वह ऊर्जा बचेगी। वही तो है सनातन। तो अब सोच लो, हम जिसको संप्रदाय कहते हैं वह धर्म कैसे हो सकता है? तो संप्रदाय बना है समूह से। तो समूह अपना अपना होता है। एक समूह में दूसरी ज्ञाति नहीं आ सकती है। जो क्षत्रियों का समूह है, इसमें सिर्फ क्षत्रिय ही रहते हैं। जो ब्राह्मणों का समूह है, वैश्य का समूह है, शूद्र का समूह है, तो अपने अपने समूह में दूसरे लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। हिंदू के समूह में मुस्लिम नहीं आ सकता है। मुस्लिम के समूह में जैन नहीं आ सकता है। तो आज हमने समूह से संप्रदाय बना दिया है। मतलब संप्रदाय ही एक समूह है, एक जुट है। तो आज कम से कम 3,500 संप्रदाय चल रहा है। अगर यह भी संप्रदाय ने एक ही धर्म को समझ लिया है, तो आज एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के विरोधी नहीं होते, मगर संप्रदाय ही एक समूह है। इसमें अपने अपने समुदाय के लोग होते हैं। साधु में भी अपना अपना समुदाय संप्रदाय होता है। इसमें भी अपने अपने लोग होते हैं। इसीलिए तो आज हमने समूह को संप्रदाय बना दिया है। इसका यह नतीजा देखने हमको मिलता है, एक दूसरे के विरोध। इसका मतलब है न ज्ञाति के संप्रदाय यानी समूह धर्म है, न संतों के संप्रदाय धर्म है, न साधुओं के समूह यानी साधुओं के संप्रदाय धर्म है। तो कोई भी संप्रदाय समूह है, कोई भी संप्रदाय धर्म नहीं है। तो हम संप्रदाय किसको कहते हैं? हम समूह को ही संप्रदाय कहते हैं। एक समूह में एक ही ज्ञाति आती है, इसमें दूसरा और कोई नहीं आ सकता है। वैसे ही आज यही पोजीशन संप्रदाय की है, क्योंकि तुम जितना भी संप्रदाय देखो, हिंदुओं में सिर्फ हिंदू ही आता है, मुस्लिमों में सिर्फ मुस्लिम ही आता है, और जो साधु संतों ने संप्रदाय बनाया है, तो जिसका संप्रदाय बनाया है वही लोग वही संप्रदाय में आ रहे हैं। दूसरे संप्रदाय के लोग इस संप्रदाय में नहीं आते हैं। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।